कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम इतने बिजी हो गए हैं कि जो सबसे जरूरी चीजें हैं वही कहीं पीछे छूट गई हैं। चलिए आज रजत की कहानी में चलते हैं। एक ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी आप देखेंगे बस एक पल में ही बदल गई। तो आइए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जब दिन खत्म होता है तो हमारे फोन में अपनों की कितनी कॉल्स मिस हो जाती हैं। रजत के लिए यही एक छोटा सा सवाल उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देने वाला था। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी सुबह से जो हम में से ज्यादातर लोगों की सुबह जैसी ही है, बिल्कुल तेज, बिजी और भाग दौड़ से भरी। ये है रजत, ऑफिस के लिए तैयार होने की जल्दी में। दिमाग में क्या घूम रहा है? वही डेडलाइंस, टाइम पर पहुंचने का प्रेशर, एक आम दिन की एक बहुत ही आम सी लगने वाली शुरुआत। और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ है, रसोई में बिल्कुल शांति से उसके लिए नाश्ता बना रही हैं। ये वो प्यार है, आप जानते हैं, जो हर सुबह प्लेट में सजाया जाता है, लेकिन शायद आज की इस भागम भाग में ये नजरअंदाज हो जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ। रजत का पूरा ध्यान अपने फोन की स्क्रीन पर है। कोई जरूरी ईमेल है, कोई क्लाइंट का मैसेज है, और इन सब के बीच माँ की मेहनत से बनी नाश्ते की प्लेट बस दिखी ही नहीं। वो फोन में उलझा हुआ दरवाजे से निकल जाता है और माँ वो बस देखती रह जाती हैं। एक और पल जो हाथ से फिसल गया। तो अब हम पहुंच गए हैं ऑफिस, जहां घर से फासला और भी बढ़ जाता है, सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि एहसास में भी। और यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ऑफिस में रजत अपनी ही एक अलग दुनिया में है, एक ऐसी दुनिया जो बस उसकी कंप्यूटर स्क्रीन और उसकी डेडलाइंस तक ही सिमट कर रह गई है। बाहर क्या हो रहा है, कौन उसे याद कर रहा है, इन सब से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका फोन साइलेंट मोड पर है, लेकिन सोचिए, ये सिर्फ एक फोन की सेटिंग नहीं है, ये एक तरह से एक मेटाफर बन गया है उस रिश्ते का जिसे उसने खुद अपनी बिजीनेस के शोर में साइलेंट कर दिया है। एक ऐसी खामोशी जिसमें दुनिया की सबसे जरूरी आवाज भी कहीं खो जाती है। और इस खामोशी का नतीजा क्या निकला? ये 15 मिस्ड कॉल्स माँ की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 15 कोशिशों का सबूत है जो उस तक पहुंच ही नहीं पाई। ये उस अनदेखी का वजन है जिसे रजत काम के बोझ तले शायद महसूस ही नहीं कर पाया। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अब रफ्तार तेज होती है, क्योंकि उन अनदेखी कॉल्स का नतीजा एक बहुत ही भयानक सच बनकर उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। काम से लौटकर रजत अपनी थकान में अपनी मिस्ड कॉल से बिल्कुल बेखबर है, लेकिन अगली सुबह एक पड़ोसी की घबराई हुई दस्तक उसकी पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। एक पल में वक्त जैसे रुक सा जाता है और उसके दिमाग में बस एक ही चीज आती है, भागो। अस्पताल का वो ठंडा सा कॉरिडोर और रजत आईसीयू के बाहर बस बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा है। हर गुजरता हुआ पल एक बोझ जैसा लग रहा है, पछतावे से, डर से और ना जाने कितने ही सवालों से भरा हुआ। वही फोन जिसमें कल तक दुनिया भर की जरूरी बातें हो रही थी, आज हाथ में बेजान सा पड़ा है, बिल्कुल खामोश। और फिर डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके कहे हुए कुछ शब्द रजत के लिए जैसे जिंदगी भर की राहत बनकर आते हैं। अब वो खतरे से बाहर है। तनाव का वो जो पहाड़ जैसा बोझ था ना, एक पल में रेत की तरह बिखर जाता है। आईसीयू के अंदर माँ कमजोर हैं, लेकिन होश में है। रजत कुछ कह नहीं रहा, बस उनका हाथ पकड़कर बैठा है। और उस एक स्पर्श में, उस एक टच में उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जिसे वो शायद महीनों से भूल चुका था। ये एक एहसास था, एक नई शुरुआत का एहसास। इसके बाद जो सुबह होती है वो पिछली सुबह से बिल्कुल अलग थी। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन अब पूरे माहौल में एक नई गर्माहट थी, एक अपनापन था। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ अपने आप में कह देती है। पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ पहले अकेलापन और खामोशी थी, उसकी जगह अब साथ ने और हंसी मजाक ने ले ली है। ऑफिस में देर तक रुकने की आदत अब समय पर घर आने में बदल गई है। और ये जो बदलाव है ना, ये किसी बड़ी चीज से नहीं आया, ये आया है इन छोटी छोटी आदतों से। जैसे अब सुबह की चाय साथ में होती है, दिन में काम के बीच में एक कॉल माँ को जरूर जाता है, और शाम को दोनों साथ में टहलने निकलते हैं।
यही तो होते हैं वो छोटे छोटे पल जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। तो अब रजत का घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, बल्कि एक ऐसा घर है जहाँ प्यार है, अपनापन है। और ये बदलाव सिर्फ इसलिए आया क्योंकि रजत ने अपनी प्रायोरिटीज को बदला। अब वो सिर्फ बिजी नहीं है, वो प्रेजेंट भी है। रजत की कहानी यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आकर खत्म होती है, लेकिन जाते जाते अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सच में इतने व्यस्त हैं, या बस हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज कहीं गलत हो गई हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।